Okay, so today we are going to study iodine medicine from एलन कीनोट. ठीक है, एलन कीनोट से हम मेडिसिन को डिस्कस करेंगे, उसकी जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. तो आयोडम में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन. तो ओवरव्यू जो आयोडम का है वो आपको इस फोटो में दिख जाएगा, इस पिक्चर में दिख जाएगा कि एक बच्चा है, जो एक पर्सन है वो क्या हो गया, बिल्कुल पतला दुबला हो चुका है. ठीक है, और डार्क हेयर हैं, डार्क मैंने इसको कलर करके बनाया हुआ है, तो आप इससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आयोडम को. सो द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पर्सन ऑफ स्क्रोफुलस. आप अपनी एलन कीनोट को साइड में रखिएगा और फिर उससे आप मेरी वीडियो को देख के पढ़िएगा. Person of scrofulous diathesis with dark or black hair and eyes, a low cacatic condition with profound debility and great emaciation. अब हम इसको समझेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, पर्सन ऑफ स्क्रोफुलस डायथेसिस, मतलब यहाँ पे आयोडम में का जो पर्सन होगा उसमें ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी. ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट के साथ पर्सन में क्या होगा, डार्क और ब्लैक हेयर्स होंगे, और पर्सन कैसा होगा, डार्क होगा, और उसके जो हेयर्स होंगे वो कैसे होंगे, ब्लैक होंगे. तो आप अगर इस डायग्राम को याद रखोगे कि मैंने इसमें कलर कैसा बना रखा है, थोड़ा सा स्किन ब्राउन, हल्का सा स्किन कलर का बना रखा है, जिससे कि तुमको पता चले ये डार्क सा क्या है, इसकी स्किन जो होती है वो डार्क कलर की होती है, और इसके जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं. ठीक है, तो आयोडम का पर्सन कैसा होता है, स्क्रोफुलस डायथेसिस हो गया, डार्क और ब्लैक हेयर्स होते हैं, आईज भी कैसी होती हैं, डार्क होती है. ठीक है, अ लो ककेटिक कंडीशन. अब मैंने इसमें पतला दुबला पर्सन बनाया है, इसका मतलब क्या है कि लो ककेटिक मतलब वो पतला दुबला है. लो ककेटिक कंडीशन हो गई अगर पतला दुबला है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी. डेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है. ग्रेट इमेसिएशन, तो इसको एज अ पिक्चर ऐसे ही याद रखोगे कि मैंने डायग्राम में ब्लैक हेयर्स बना रखे हैं, डार्क कलर का स्किन बना रखा है, साथ में पतला दुबला है मतलब लो कैटेक कंडीशन. उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा, अब कोई इंसान पतला दुबला है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हमारे पास में आ रहा है, पर्सन कह रहा है कि हमको इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा देखने में ही वो बहुत इमेशिएटेड लग रहा है. ठीक है, दिस इज़ द आयोडम. तो आयोडम का कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना. दूसरा, नेक में मैंने देखो क्या बनाया है, ग्वाइटर, थोड़ा सा नेक को क्या कर दिया, मोटा कर दिया. इसका मतलब इसमें हमें आयोडम में और क्या देखने को मिलेगा, हार्ड ग्वाइटर देखने को मिलेगा, जो कि एम्यूलरेट किससे होता है, ईटिंग से होता है. आयोडम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि खाता बहुत है पर लगता नहीं है. पेशेंट बोलेगा आके कि हम खाते बहुत हैं लेकिन कुछ भी लगता नहीं है. ठीक है, तो फिजिकल जनरल्स पे आओगे तो देखोगे, रेविनस हंगर, ईट्स फ्रीली एंड वेल यट लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम. इसको हमेशा याद रखना, जब भी आयोडम तुम्हारे दिमाग में आएगी तो हमेशा सबसे पहले एक लाइन याद रखना, खाता बहुत है लेकिन लगता नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडम का जो पेशेंट होता है उसमें रेविनस हंगर देखने को मिलती है, भूख बहुत लगती है. ईट्स फ्रीली एंड वेल यट लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम, खाता बहुत है पर कुछ भी लगता नहीं है, जिसके कारण पर्सन ग्रेट इमेसिएशन में जाता है, पतला होता चला जाता है. और जब पतला होता चला जाता है तो उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, और लो कैटेक कंडीशन देखने को मिलती है. इतनी बात याद रखोगे. ठीक है, तो नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है इसका. नेक्स्ट फिजिकल जनरल इसमें देखोगे, सफ़र फ्रॉम हंगर, हंगर से ये सफ़र करता है, सफ़र फ्रॉम हंगर, मस्ट ईट एवरी फ्यू आवर. इसको कुछ ना कुछ एक घंटे में, थोड़े थोड़े घंटों में इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है. अगर ये खाएगा नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है,
ठीक है। और जब ये खा लेगा तो इसको आराम मिलता है। वाइल ईटिंग एम्यूलरेशन है, आफ्टर ईटिंग एम्यूलरेशन है, मतलब जब भी इसका पेट भरा होगा तो इसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं इसको अच्छा फील होगा, इसको एंग्जाइटी नहीं होगी और थोड़े थोड़े घंटों में ये खाना खाता है। तो हम इसको इन चारों चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। तो हमने देखा कि आयोडम का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। ऐसा पर्सन जो स्क्रोफुलस डायथिसिस होती है, जिसमें हमको डार्क ब्लैक हेयर्स देखने को मिलते हैं, पर्सन जो होगा वो डार्क कलर का होगा। उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, लो कैकेटिक कंडीशन, पतला दुबला देखने में लगेगा, ग्रेट इमैसिएशन होगा, प्रोफाउंड डेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी पर्सन में। ठीक है। साथ में क्या होगा, हार्ड गोइटर एम्यूलरेशन बाय ईटिंग। अब ईटिंग वाला आया तो हमने फिजिकल जनरल में देखा कि जो पर्सन है वो खाता बहुत है पर कुछ भी लगता नहीं है, मतलब रेबिनस हंगर होती है, ईट्स फ्रीली एंड वेल यट लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम। खूब खाएगा पिएगा बट शरीर में कुछ भी नहीं लगता है उसको। कुछ ना कुछ घंटों में उसको खाना पड़ता है। अगर वो खाएगा नहीं तो उसको एंग्जाइटी होने लगती है। और पेशेंट जब खा लेगा तो उसमें थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। जब उसका पेट भरा होता है तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा, हमने बोला स्क्रोफुलस डायथिसिस हमें देखने को मिलती है आयोडम के पेशेंट में। अगर स्क्रोफुलस डायथिसिस हमें देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट हो रहा है। तो कौन कौन से ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की हाइपरट्रॉफी होती है, और इंड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, हार्डनेस होना। तो कौन कौन से, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, हार्डनेस रहती है आयोडम में, चाहे वो ग्वाइटर की कंडीशन हो उसमें भी हार्डनेस देखने को मिलेगी। जो भी ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की हाइपरट्रॉफी हो रही है वहाँ पे भी हमें हार्डनेस देखने को मिलेगी, इंड्यूरेशंस देखने को मिलेंगे। तो हाइपरट्रॉफी एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज़, थायराइड, मैमे, ओवरीज, टेस्टिस, यूट्रस, प्रोस्टेट, इन सब की क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होती है और इंड्यूरेशन देखने को मिलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके जो ब्रेस्ट होते हैं फीमेल्स के, उनमें क्या होगा, ड्विंडल एंड फ्लेबी। ड्विंडल का मतलब क्या होता है कि ये श्रिंक करते हैं साइज़ में। क्या होता है, श्रिंक करना। ठीक है, श्रिंक करना साइज़ में। तो सारे के सारे ग्लैंड्स होते हैं उनमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, बट जो ब्रेस्ट होगा वहाँ पे क्या होगी, श्रिंकेज देखने को मिलेगी और फ्लेबी देखने को मिलेंगे। व्हेन वी कम टू जीआईटी ऑफ आयोडम, तो आयोडम का जीआईटी क्या होता है, जैसा हमने देखा कि इसमें खाता बहुत है, ईट्स फ्रीली एंड वेल यट लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम। खाता बहुत है बट कुछ भी लगता नहीं है। ठीक है। उसी तरह से जब जो चीज़ें वो खाता है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न इनटू एयर। जो भी वो खाएगा वो सब टर्न इनटू एयर, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ब्रैकेट में कैली कार्ब भी लिखी है। कैली कार्ब में भी क्या होता है कि इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन, पेट बिल्कुल फूल जाता है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी पार्टिकल वो खाएगा वो सारा का सारा गैस में कन्वर्ट होगा। आयोडम में क्या लिखा है, एयर में कन्वर्ट होगा। सिर्फ लाइन का फ़र्क है, बाकी मतलब वही है। ठीक है। तो जब भी वो खाएगा तो इसमें क्या होगा, एम्प्टी इरेक्टेशन। जबकि हमें पता है आयोडम का पेशेंट है, खाता बहुत है, ठीक है, बट कुछ लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी वो जो चीज़ें खाता है वो सारा का सारा क्या होता है, एज इफ़ एवरी पार्टिकल ऑफ द फूड वॉज टर्न्ड इनटू एयर। इसलिए इसको एम्प्टी इरेक्टेशंस होते रहते हैं, डकारें आती रहती हैं। मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक पेशेंट में डकारें आती रहती हैं, एम्प्टी इरेक्टेशंस होते रहते हैं, जबकि खाता बहुत है। ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि जो भी वो खा रहा है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा है इनटू द एयर। और कैली कार्ब में क्या लिखा हुआ है, एवरी पार्टिकल टर्न इनटू गैस। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन विद इनफेक्चुअल अर्जिंग, एम्यूलरेशन बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। अगर पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो ठंडा दूध पिएगा तो उससे पेशेंट को आराम मिलेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जब आप कभी भी AIPGT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ करेंगे, तो आपको इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेडली देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन एम्यूलरेशन बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। अगर आप MD का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।
नेक्स्ट फीमेल में आते हैं। फीमेल में क्या देखने को मिलेगा? ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा। जो ल्यूकोरिया होगा वो एक्रिड कोरोसिव कोरोडिंग द लाइनेन। तो इसको तुम कैसे याद रख सकते हो? आयोडम है ना, ठीक है, इसको तुम क्या बना लो, आई को सी करके बना लो ऐसे, ठीक है। तो सी फॉर क्या हो गया? कोरोसिव हो गया, सी फॉर कोरोसिव। तो ये कोरोड कर देता है लाइनेन को, ठीक है। नेक्स्ट सी इज़ फॉर कैंसरस डिजेनरेशन ऑफ द सर्विक्स। तो आयोडम को आई को सी बना लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सी फॉर कोरोसिव, सी फॉर कैंसरस डिजेनरेशन, कहाँ का? सी फॉर सर्विक्स का, ठीक है। तो फीमेल तो हो गया कि इसमें ल्यूकोरिया कैसा होगा? एक्रिड होगा, कोरोसिव होगा, स्टेनिंग एंड कोरोडिंग द लाइनेन, मोस्ट अबेंडेंट एट द टाइम ऑफ मेंसेस। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि फीमेल आएगी तुम्हारे पास और बोलेगी कि मेंसेस के टाइम पे उसको बहुत ही ज़्यादा ल्यूकोरिया होता है और वो छिल जाता है, पार्ट कोरोसिव हो जाता है, कोरोड हो जाता है, ठीक है। साथ में सी फॉर कैंसरस डिजेनरेशन ऑफ द सर्विक्स। एज वी नो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है ग्लैंड्स की, इसीलिए सर्विक्स में भी क्या देखने को मिलेगा? कैंसरस डिजेनरेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन वी कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने देखा कि पेशेंट में क्या हो रहा है? खाता बहुत है, कुछ भी लगता नहीं है, इसीलिए पर्सन कैसा होता जा रहा है? बहुत ज़्यादा इमैसिएशन होता जा रहा है, उसमें प्रोफाउंड डेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अगर कोई पर्सन है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तो उसको तुम अगर बोलोगे कि स्टेयर्स चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, अप स्टेयर्स, ठीक है, तो उसको क्या होगा? जीने चढ़ने में उसको क्या होगा? सांस फूलेगी उसकी, उसको ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए पर्सन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि पर्सन में क्या हो रहा है? ग्रेट वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। उसके साथ साथ क्या? लॉस ऑफ ब्रेथ, सांस सही से नहीं ले पा रहा है। ऑन गोइंग अपस्टेयर्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे फीमेल्स में सांस लेने में दिक्कत होती है और साथ में जब जीने चढ़ेंगी ऑन गोइंग अपस्टेयर्स पर्सन को दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसे ही करके तुम याद रखना कि आयोडम है उसमें ग्रेट डेबिलिटी देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ दैट अगर हम पर्सन को बोलेंगे कि आप स्टेयर्स जाओ, ऊपर जीने चढ़ के जाओ, उसको क्या होगी? बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, लॉस ऑफ ब्रेथ होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, चाइल्ड ग्रास्प द लैरिंग्स, फेस पेल एंड कोल्ड स्पेशली इन फ्लैशी चिल्ड्रन। तो बच्चा क्या करेगा? अपने लैरिंग्स को ग्रैस्प करेगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड ग्रैस्प द लैरिंग्स कौन कौन सी मेडिसिन्स में है? तो फर्स्ट वन एलियम सिपा और सेकेंड वन आयोडम। इन दोनों में क्या है? चाइल्ड ग्रैस्प द लैरिंग्स, अपने लैरिंग्स को बिल्कुल पकड़ के रखता है, ठीक है। और फ्लैशी बच्चा होता है, फेस इसका कोल्ड रहेगा, पेल रहेगा। नेक्स्ट, पेशेंट में ईचिंग देखने को मिलती है, कहाँ पे? लोअर डाउन इन द लंग्स में ईचिंग देखने को मिलती है, बिहाइंड द स्टर्नम। तो पेशेंट में ईचिंग कहाँ देखने को मिलेगी? लंग्स में देखने को मिलेगी, लोअर नीचे वाले लंग्स में देखने को मिलेगी, स्टर्नम के पीछे। और ये जो ईचिंग होती है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है? एक्सटेंड थ्रू ब्रोंकाई टू नेज़ल कैविटी। ये जो ईचिंग होती है ब्रोंकाई से शुरू होती है, नेज़ल कैविटी तक जाती है। बिकॉज ऑफ द ईचिंग पेशेंट में क्या होता है? कफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ईचिंग लोअर डाउन इन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, एक्सटेंड थ्रू ब्रोंकाई टू द नेज़ल कैविटी। नेक्स्ट, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? क्रूप मेम्ब्रेनस हॉट्स ड्राई कफ वर्ड्स इन वार्म वेट वेदर विद वीजिंग एंड सॉइंग रेस्पिरेशन। तो तुम मेनली जो याद रखोगे वो ये याद रखोगे कि ड्राई कफ पेशेंट में होता है, एग्रावेशन वार्म से होता है, वेट वेदर से एग्रावेशन होता है और वीजिंग के साथ होता है एंड सॉइंग रेस्पिरेशन। तो तुम यहाँ से डब्लू याद रख सकते हो, डब्लू। तो वर्ड्स किससे होगा? वार्म से होगा। नेक्स्ट वर्ड्स किससे होगा? वेट वेदर से होगा। नेक्स्ट डब्लू इज़ फॉर वीजिंग होता है, ठीक है। तो डब्लू से तुम याद रख सकते हो इसको। इसी तरह फीमेल का हमने देखा था, आयोडम का आई है उसको सी बना लो, कोरोसिव हो गया, कैंसरस डिजेनरेशन हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं CVS पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आयोडम का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पैल्पिटेशन, एग्रावेशन, लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी कुछ करेगा बिकॉज ऑफ डेबिलिटी तो तुम डेबिलिटी से याद रखोगे। प्रोफाउंड डेबिलिटी के कारण पेशेंट को बोलोगे कि जीने चढ़ के जाओ, ऊपर स्टेयर्स से ऊपर चढ़ के जाओ, ठीक है, तो पेशेंट थक जाएगा। उसी तरह से अगर पेशेंट में थोड़ा सा भी लीस्ट एक्सर्शन कर लेगा तो उसमें पैल्पिटेशन देखने को मिलेगी। तो पैल्पिटेशन, एग्रावेशन, लीस्ट एक्सर्शन, दैट इज़ इन आयोडम, ब्रैकेट में डिजिटैलिस है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है पैल्पिटेशन, एग्रावेशन, लीस्ट मेंटल एक्सर्शन, तब मेडिसिन कौन सी चली जाएगी, कैलकेरिया आर्ट्स। इसीलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। पैल्पिटेशन, एग्रावेशन, लीस्ट एक्सर्शन किस में है, आयोडम में, डिजिटैलिस में, और एग्रावेशन, लीस्ट मेंटल एक्सर्शन किस में है, कैलकेरिया आर्ट्स में है। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंसेशन एज इफ़ हार्ट वॉज स्क्वीज्ड टुगेदर एज इफ़ ग्रास्प्ड विद द आयरन हैंड। इसको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि इसके हार्ट को किसी ने आयरन हैंड से स्क्वीज़ कर दिया है। अगर आप लिलियम टिक पढ़ोगे ना तो लिलियम टिक में तुमको एक लाइन देखने को मिलेगी, वो भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। वहाँ पे हार्ट में क्या होता है, लिलियम टिक के हार्ट में होता है सेंसेशन एज इफ हार्ट वॉज ग्रास्प्ड इन अ वाइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हार्ट को इसे स्क्वीज़ कर रहा है आयरन हैंड से। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रावेशन, तो एग्रावेशन इसमें किससे होता है, वार्म से एग्रावेशन होता है। हमने देखा था वार्म से क्या हो रहा था, इसका जो कफ हो रहा था वो वर्स हो रहा था। रैपिंग ऑफ द हेड से एग्रावेशन होता है। अच्छा, रैपिंग ऑफ हेड से, रैपिंग अप ऑफ द हेड से एमिलेशन किस में होता है, हिपार सेल्फ में होता है, सोराइनम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है आयोडम की वो क्या होती है, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्या है, आयोडम की कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फॉलोवेल, ये किसको करती है, आफ्टर, फॉलोवेल ये किसको करेगी, आफ्टर हिपार एंड मर्क, आफ्टर हिपार एंड मर्क ये फॉलोवेल करती है। एंड इज़ फॉलोड बाई काली बाइक्रोम, ठीक है, एंड इज़ फॉलोड बाई काली बाइक्रोम। एक्ट बेस्ट इन गोइटर व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन द मून इज़ वेनिंग। लिप्पे ने ये चीज़ बोली है, ओके। सो फॉलोवेल किसको करती है, हिपार सेल्फ को करती है, मर्क को करती है। एंड इज़ फॉलोड बाई, मतलब आयोडम इज़ फॉलोड बाई काली बाइक्रोम इन क्रू, ये इम्पॉर्टेंट है, काली बाइक्रोम वाला। इसके फॉलोड और कॉम्प्लीमेंट्री सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक्ट बेस्ट इन गोइटर व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन मून इज़ वेनिंग। इसमें ना ये पूछा जाता है, आपको ये लाइन दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये लाइन किसने बोली है। एलन की नोट में ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई अदर स्टुवर्ड्स का नाम दिया जाता है, जैसे हैरिंग हो गए, लिप्पे हो गए, तो तुमको उनमें याद रखना है कि ये लाइन किसने बोली है। तो एक्ट बेस्ट इन गोइटर व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन मून इज़ वेनिंग, तो ये लाइन किसने बोली है, लिप्पे ने बोली है। नेक्स्ट यहाँ से एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक हैरिंग ने भी बोला है, should not be given during lying in period। ये लाइन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन भी आता है कि ये पूछा जाता है शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग लाइंग इन पीरियड एक्सेप्ट इन हाई पोटेंसी, एक्सेप्ट इन हाई पोटेंसी, ठीक है। ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन हैरिंग ने बोली है, ठीक है। तो ये याद रखना, लिप्पे की लाइन क्या थी,
लिपे ने क्या बोला है, एक्ट बेस्ट इन ग्वाइटर व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन मून इज़ वेनिंग। ये लाइन किसने बोली, लिपे ने बोली है। हैरिंग ने क्या बोला है आयोडम के लिए, कि आयोडम को हम कभी भी ऐसे फीमेल्स में नहीं देंगे लाइंग इन पीरियड, मतलब प्यूपेरियल पीरियड के टाइम पे आयोडम को हम फीमेल्स में नहीं देते हैं एक्सेप्ट इन हाई पोटेंसी। ये लाइन किसने बोली है, हैरिंग ने बोली है। तो आयोडम की कॉम्प्लीमेंट्री इज़ लाइकोपोडियम। आयोडम को फॉलो वेल कौन करती है, आफ्टर हिपार एंड मर्क। ठीक है, ग्रुप में कौन फॉलोड करती है, आयोडम इज़ फॉलोड बाई कैलीबाइक्रोम इन ग्रुप। ठीक है, फिर लिपे ने आयोडम के लिए क्या बोला है कि आयोडम हम तब देते हैं, आयोडम का एक्शन ग्वाइटर में तब बेस्ट होता है व्हेन गिवन आफ्टर फुल मून और व्हेन मून इज़ वेनिंग। ये किसने बोला है, लिपे ने बोला है। नेक्स्ट हैरिंग ने क्या बोला है कि आयोडम को हम कभी भी उन फीमेल्स में नहीं देते हैं, लाइंग इन पीरियड में नहीं देते हैं एक्सेप्ट इन हाई पोटेंसी। दिस इज़ ऑल अबाउट आयोडम। थैंक यू।